नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम के टॉपिक के अंदर अब इस पोर्शन में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल शॉर्टकट तरीकों से कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आप लोगों ने ध्यान से इनको सीखना है और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ नए क्वेश्चन जो आज तक आपने कभी भी नहीं सीखे हैं शॉर्टकट मेथड से पता चलेंगे। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम 5 की ये वीडियो है और पहली जो टॉपिक का नाम है वो है बार क्वेश्चन। बार क्वेश्चन, बार क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर है 100 को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 तिया 9 10, 3 तिया 9, एक बचा पॉइंट लगा, फिर 3 तिया 9 और वो चलता ही रहेगा। तो इस तरह से इसको बहुत बार लिखने की बजाय आप पॉइंट के बाद, ये हमेशा पॉइंट के बाद ही लगता है, पॉइंट से पहले कभी नहीं लगता, ठीक है ना। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको बार बार लिखने की बजाय उसके ऊपर ये लाइन लगा दी जाती है और इस लाइन को बार बोल दिया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है और ये बार बार यही नंबर चलता जाएगा। तो वही बात यहां है, यहां पर उसने पॉइंट 3 के ऊपर बार लगाया है। तो पॉइंट 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब सीधा सा ये है कि भाई ये जो नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है और ये 0.33333 चलता ही जा रहा है। तो ऐसे में 0.3 को अब वो कह रहे हैं कि इसको सोल्व करो, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ 0.33 के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो इसको करने का पहले मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूं, उस तरीके को समझ लो क्या करना क्या होता है इसके अंदर, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो डेसिमल से पहले कोई भी नंबर है, जैसे यहां तो 0 है तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर 2.33 के ऊपर बार होता तो डेसिमल से पहले अगर कोई भी नंबर है उसको एज इट इज यहां लिख देंगे। 2 है तो 2 लिख देंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे, 121 है तो 121 लिख देंगे, इसका कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आएंगे बटे में, ठीक है ना। और जितने डिजिट्स पे बार नहीं है तो यहां पर तो कोई ऐसा डिजिट है ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो चलो इसमें थोड़ा सा अच्छा हम लोग नंबर लिख लेते हैं। मैंने लिखा 2. ये लिखा मैंने, ठीक है ना, 3 4 और उसके ऊपर 3 है, ठीक है ना, या ये मैंने लिखा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा रहा हूं, सारे के सारे जवाब एक साथ ही आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। डेसिमल से पहले कोई नंबर है उसको एज इट इज यहां लिख दिया जाएगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है, कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे बार है, तो जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 जो है वो डिवाइड में आएंगे, जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 डिवाइड में आएंगे, और जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे, ठीक है ना। यहां पर एक डिजिट पे बार नहीं है तो इतने 0 आएंगे। उसके बाद कंप्लीट नंबर जो 534 है उसमें से बिना बार वाला नंबर 5 घटाकर ये 529 जो है वो ऊपर लिखेंगे। ये इसको करने का तरीका है। अब अगर ये नंबर आपस में कटता है तो काट दो, जैसे ये 3 और 9 से कट रहा है तो 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 तो 3 से कटेगा नहीं, तो इसको एज इट इज ही पढ़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऑप्शन देख के पता लग जाता है। तो यहां पर अपनों ने ऑप्शन उठाए नहीं है क्योंकि आसान है क्वेश्चन, तो ये हम लोग सीधा कर लेंगे। दोबारा समझाता हूं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 डिवाइड में आएंगे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। कंप्लीट नंबर 534 में से बिना बार वाला नंबर 5 घटाकर 529 को ऊपर लिखोगे, बस इतना सही क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। अब ये आपको समझ में आ गया है, इसके क्वेश्चंस के जवाब आप लोग देते जाओ, खूब सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहां पर आपका इतना सही क्वेश्चन बनेगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने ये 9 आ जाएंगे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 0 तो आ नहीं रहा, और ऊपर वाला जो नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा। तो 3/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अगर यहां पर तो कोई बिना बार वाला डिजिट था नहीं कि घटाते अपने, नहीं घटा पा रहे हो तो बस सीधा 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे तो आंसर 1/9 आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखता है। अब एक बार आप इसको सोल्व कर लो। यहां पर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे और ऊपर वाला नंबर सीधा आ जाएगा, तो 23/99। 23 प्राइम नंबर है, कटेगा किसी से है नहीं, यही सीधा अपना आंसर आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे पे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर दे रहा है और इस बार सिर्फ 3 4 पे बार है, बार जो है वो सिर्फ 3 4 पे है, 2 को ऊपर रखा है, अलग रखा है, ठीक है ना। तो
तो ये 3 4 पे बार है। इसको देखो कैसे सोल्व करोगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आएंगे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। कंप्लीट नंबर 234 में से 2 घटा दोगे तो ये 232 आ जाएगा। यहां पर आगे कुछ है नहीं, 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये संख्या अगर किसी से कटती है तो 3 और 2 5 और 2 7, 3 से तो कटता नहीं, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, तो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो ये 116, ये आ जाएगा 495, 6 और 1 7 और 1 8, ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये 116 बटा 495 भी लिख सकता है वो वहां पर सीधा अपना 232 बटा 990 भी लिख सकता है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अब इसके साथ के जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवाता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग करना शुरू करो, समझ आ जाएगा आपको सभी को क्या करना है इसके अंदर। करिए। हाँ जी, अब हम लोग ये तीनों क्वेश्चन देखते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, आप लोग ध्यान से इसको करोगे। यहां देखो 0.293, अब 93 के ऊपर इसने बार रखा है, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आएंगे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। 293 में से बिना बार वाला नंबर 2 घटा के ये 291 लिखेंगे। अब देखो अगर ये 3 से कट रहा है तो काट दो, तो 9 और 2 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 2 21, 3 7 21, 3 से किया 330 आ जाएगा। अब 97 किसी से कटता नहीं, प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा, 97 बटा 330 अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है 3.3, तो ये जो डेसिमल के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, ऊपर 3 ही रह जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 से ही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल से जो पहले 3 होता है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान ही पड़ता है ये, लेकिन एनटीपीसी वगैरह के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो सीख लेते हैं ध्यान से, और इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो 3.35 के ऊपर बार दे रखा है, 3 एज इट इज आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, बटे में 2 9 आ जाएंगे, और ऊपर जो 35 है वो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये किसी से कटता नहीं, 5 से और 99, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 सही 35/99। क्या ये बात क्लियर है सभी को? किया जा सकता है, तो आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करने का आप लोग प्रयास करो, देखो कैसे कर पाओगे, याद देख लेते हैं। हाँ जी, ये दे रखा अपने को, यहां पर 38 के ऊपर बार है, तो ये 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आएंगे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं उतने 0 आएंगे। कंप्लीट नंबर 738 में से 7 घटा के ये 731 जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब देखो 7 और 3 10 और 1 11, ये नहीं किसी से कटेगा, तो अगर इसको 11 से काटते हो तो 11 6 66 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3.105, 5 पे बार है, तो 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है, 1 डिजिट्स पे बार है तो 9 आ जाएगा, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। कंप्लीट नंबर 105 में से 10 घटा दोगे, 105 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 95 में आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 19 आ जाएगा, बटा 180 आ जाएगा, तो 3 सही 19 बटा 180, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिख रहा है ये, इस बार इसने बार नहीं लिखा और इसने ऐसे लिख दिया 0.531 तो हमें एक बात क्लियर होगी कि जब 531 बार बार रिपीट हो रहा है और आगे चलता ही जा रहा है तो इसका मतलब 531 की बार हो जाएगी, बस। ये इसने लिखा नहीं, हमने मान लिया भाई, अगर ऐसे लगातार नंबर आ जाए तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये बार लगा लेना हमने, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 बटे में आ जाएंगे, और ऊपर नंबर घटाने को कुछ है नहीं तो 531 सीधा आ जाएगा। अब 5 और 3 8 और 1 9, 9 से कटता है तो 9 5 45, 9 9 81, 9 से किया 111 आ जाएगा, तो ये 111 तो किसी से कटता नहीं है, नहीं कटता तो 59 बटा 111 अपना आंसर आ जाएगा, ये आंसर लगा लो। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अब देखो पहले तो सिंपल क्वेश्चन है, एक 0.5733 के ऊपर बार है,
तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, जितने पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। पूरे नंबर 573 में से बिना बार वाला नंबर 57 घटा देंगे। 13 में से 7 गए 6 में से 5 गया 1 और यहां पर बचेगा 5, तो ये 516 बटा 900 आ जाएगा। अब देखो किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा मेरे को लगता है। 4 से 125 और 4 129 आ जाएगा और 4 से काटोगे तो 225 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 5 और 4 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 चौका 12 43 आ गया, 3 से किया 75 आ जाएगा। तो आगे 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 43 बटा 75 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है ये। अगले क्वेश्चन में देखो इसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। उसने यहां पर सीधे वैल्यू नहीं पूछी है, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ, यानी क्यूब रूट पूछा अपने से। चलो कोई बात नहीं, अपने को तो क्यूब रूट नहीं आता इसका, लेकिन शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। अब 037 के ऊपर ही बार दे रखा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे और घटाने को तो कुछ है नहीं तो सीधा 37 आ जाएगा। तो ये 37 बटा 999 अपने सामने आ गया, ठीक है ना। 37 बटा 999 अपने सामने आ गया है। अब हमने इसका करना है क्यूब रूट। अब देखो ये जो 37 है क्या ये इसको काट पाएगा, देख लेते हैं। जब भी कोई नंबर 37 के बारे में मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं, जब भी कोई नंबर 111 222 333 444 या इसी तरह से ट्रिपल हो, जैसे 999 है, तो ये हमेशा 37 से डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड कहां होता है, जो इसके डिजिट्स का टोटल होता है। तो ये तीनों का टोटल 3 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये 9 3 27 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 33 थी, 37 थी, 111 होता है। ये 37 को 6 से गुणा करोगे तो 222 आएगा, यानी 333 को 37 से डिवाइड करते हो तो 9 आता है, यानी 37 333 होता है। यानी इन तीनों का जो टोटल है उतने पे ही 37 को डिवाइड करता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 37 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/27 आ जाएगा, ठीक है ना। और हमने इसका करना है क्या, क्यूब रूट करना है। तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है और 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी जब भी ये कोई क्वेश्चन बना के डालता है तो कुछ ना कुछ समाधान उसके जरूर होते हैं, बस हमने विचार करना होता है कि क्या हम उस समाधान तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। ये आपका ऐसे आंसर आना था। क्लियर है सभी को। अगर कुछ भी नंबर देगा तो वो कैसे ना कैसे कट के क्यूब तक लेके जाएगा उसको, ताकि हम क्यूब रूट कर सके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हाँ जी, ये अब आप लोग करने का प्रयास करो। 0.11 के ऊपर बार है और 0.22 के ऊपर बार है और इसके जो है गुना के अंदर 33 है। आप पहले क्वेश्चन तो यही है, अभी अपनों ने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 99 आएंगे, उतने 9 आएंगे ऊपर 11, उतने 9 आएंगे ऊपर 22। टोटल कर लो 11 और 12 33, 33 बटा 99, 33 बटा 99 को काटोगे तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/3 के गुना में 1/3 के गुना में 3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाकी बचेगा, यानी 1 अपना आंसर हो जाएगा। एक तो इस क्वेश्चन को आप बार वाले तरीके से ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा इस नंबर को जोड़ भी सकते हो। हाँ जी, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों पे बार है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों पे बार है, तो दोनों का टोटल कर लो 0.33 भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है। बस ये ध्यान रखना, ये 11 और 22 का टोटल जो है वो 99 यानी 100 से नीचे नीचे रहे। अगर 100 से ऊपर चला गया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसलिए इसको जो है वो 0.33 भी लिख सकते हो। अब 0.33 के जो है वो आपने ऊपर बार आएगा ही आएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है 9 आ जाएगा, ऊपर 33 आ जाएगा और गुना में ये 3 लिख देंगे। तो 33 या 99, 3 एकम 3, तो आपका आंसर यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप सीधा चाहे बार वाले टोटल भी कर सकते हो या बटा 99 करके करने चाहो वैसे भी कर सकते हो, दोनों बातों का मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर मान लो नंबर जो है वो 1 से ऊपर नहीं जा रहा है तो सीधा सीधा जोड़ दो। तो देखो ये 12 34 और 16 ये 1 से नीचे ही रहेगा, तो सीधा सीधा भी आप जोड़ सकते हो। हाँ जी,
करते हैं टोटल। 3 और 5 8, 8 और 2 10 पॉइंट, 34 और 12 46, 46 और 10 56, 56 और 6 62। ये आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 10 तो जो है वो एज इट इज आ ही जाएगा 10, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आएंगे, ऊपर 62 आएगा। अब ये 2 से कटता है लेकिन ये नहीं कटता, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 सही 62/99। इसमें और कोई बदलाव नहीं होना, ठीक है ना। आपने ये बड़ी आसानी से जोड़ दिया, बस ये ध्यान रख लेना इसका जो टोटल है वो 1 रुपए से ऊपर ना चला जाए पॉइंट के बाद, ठीक है ना। इसका ध्यान रख लेना, अगर 1 रुपए से ऊपर चला गया तो फिर बात बदल जाएगी। अब देखो ये माइनस है, ऐसे ही माइनस भी किया जा सकता है, इसमें माइनस में भी कोई चक्कर नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हमें माइनस करते हैं। देखो 3.87 का मतलब क्या है, 87 के ऊपर बार है तो 8787 चलता जाएगा। वैसे ही 2.53 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है, 535353 चलता जाएगा। तो ये माइनस कर लेते हैं। 7 में से 3 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 5 गए 3, तो ये 4 3 4 3 4 3 चलता जाएगा, और 3 में से 2 गए 1, तो आप सीधा 1.34 के ऊपर बार लगा सकते हो। तो ये मैंने आपको बार को खोल के इसको करने का तरीका बताया, और अगले क्वेश्चन में ये बात काम आएगी कि क्या फर्क पड़ता है इस बात का, ठीक है ना। तो ये लो, ये यहाँ पर 1.34, वैसे अगर 87 में से 53 घटाते तो भी 1.34 ही आना था यहाँ पर। अब देखो एक तो एज इट इज आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो ये बटे में 2 9 आ जाएंगे, ऊपर 34 आ जाएगा। कटता ये है नहीं 17 से, 17 से नीचे 99 नहीं कटता, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 से ही 34/99। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, चाहे आप लॉन्ग मेथड से कर लो चाहे शॉर्टकट से कर लो। 1.23 और 3 के ऊपर बार है, और 0.32 और 2 के ऊपर बार है, तो आप सीधा जोड़ देंगे इसमें। 1 और 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 के ऊपर बार आएगा। आप इसका मतलब क्या है, ये 2 तो एक बार है लेकिन 3 3 3 3 चलता जाएगा, ये 3 एक बार है और 2 2 2 2 चलता जाएगा, और 2 और 3 5 जोड़ोगे तो 5 लगातार चलता जाएगा। तो ये 5 के ऊपर तो मैंने बार रख दिया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किया तो एक बार आ ही जाएगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 0, और ऊपर नंबर जो है वो बड़े पूरे नंबर में से बिना बार वाला नंबर घटा दो, ठीक है ना भाई। 55 में से 5 घटा दो तो 50 आ गया, 0 से ये 0 कट जाएगा, 1 से ही 5/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने का प्रयास करो। हाँ जी, अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ गया है। ये देखो जो टोटल है ना वो 1 से ज्यादा जा रहा है भाई, ये 63 पैसे और 37 पैसे, 100 पैसे हो गया और 80 पैसे, तो 180 पैसे हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 0.636363 आगे चलता जाएगा, और 0.373737 ये चलता जाएगा, 0.808080 ये भी आगे चलता जाएगा। टोटल करते हैं, 7 और 3 10, 0 1 बाकी, ठीक है। अब 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 8 18, 8 1 बाकी, 7 और 3 10 और 1 11, 1 बाकी, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 6 18, 8 1 बाकी, 7 3 10 और 1 11, 1 बाकी, 9 और 3 12 और 6 18, 8 1 बाकी, और वो जो एक है वो यहां आ जाएगा। अगर हम वैसे टोटल करते हैं तो आप देखो 63 और 37 100 100 और 80 180 आता है, और हम सीधा 180 लगा देंगे। नहीं, यहां पर क्या है कि भी ये लगातार नंबर चलने की वजह से यहीं से कैरी आया है, और वो कैरी आगे जुड़ रहा है, और आगे जुड़ के उसने क्या बना दिया, इसको 81 बना दिया। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो 81 आएगा। अगर आपको कि सर यहाँ 80 आ जाएगा, नहीं, अगर मैं इसी को दोबारा फिर लिख दूं 63 को, तो फिर ये 81 आ जाएगा। तो यानी 1.81 के ऊपर बार चल रहा है। इस क्वेश्चन में ये बदलाव था। तो आपने क्या याद रखना है कि नंबर जब भी 100 से ऊपर चला जाए तो आप इस तरह से लिख के टोटल करोगे, और 1 पैसा एक्स्ट्रा आएगा, वो पैसा आपने जोड़ के बताना है। तो 1.81 के ऊपर बार है जो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर बार वाले क्वेश्चन समझ लिए। अब ये आसानी है क्योंकि इसमें 1 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा तो सीधा कर देंगे। अब देखो 36 पैसे, 36 में से 5 गए 31 पैसे, 31 में 33 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 64 पैसे आएगा, ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है ना।
3 में से 2 गए, एक और एक 2, 2.64 को कैसे लिखोगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आएंगे, ऊपर 64 आएगा। तो ये जो 64 है वो 2 से 9 से या 11 से कटता नहीं है, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा 2 सही 64/99। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये 10वें क्वेश्चन तक मैंने 12 वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब 12 वाले क्वेश्चन में मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत आपको आएगी, आप आसानी से इसको कर सकते हो। हमें 15-20 मिनट का समय लगा, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद अब देखो टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसका सेंस ये नहीं है कि आज के बाद बार के जितने मर्जी हजारों सैकड़ों क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे, नहीं। हमारे लेवल के मुताबिक, मतलब जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे आपको पता है मैंने आप लोगों को जब बैंक की तैयारी शुरू करवाई, मैंने बिल्कुल बेसिक आसान क्वेश्चन उठाए, फिर उन्हीं में और क्वेश्चन ऐड कर दिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस था, पहली वीडियो बिल्कुल आसान थी, थोड़े और अच्छे करवा दिए, और अच्छे करवा दिए, रिवीजन में बहुत बढ़िया करवा दिए। अब आगे टेस्ट बैच में उससे भी अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी ये लेवल वाइज लेवल आगे चलता जाएगा मैटर। वैसे ही ये बार वाले क्वेश्चन हमने आज तक नहीं सीखे हुए थे, आज सीख लिए हैं। आगे जब कोई क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में आएंगे वहां और अच्छे क्वेश्चन सीखने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो एनटीपीसी वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसी लेवल के आए हुए हैं, तो ये आज के बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये फॉर्मूले करवाने के मूड में नहीं हूं कि भी मैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊं। इसके ऊपर भले ही आप 5 वीडियो बना लो, वो भी कम है, ठीक है ना। खूब मैटर इसका YouTube पे बना पड़ा है, लेकिन मेरा ये करवाने का मकसद नहीं है, ठीक है ना ही मैं ये कह रहा कि ये फॉर्मूले याद कर लो, काम आएंगे, काम तो बहुत आएंगे, लेकिन ये फॉर्मूले याद करे कौन, इसके इतने सारे कितने हैं, 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फॉर्मूले तो हमने लिख दिए, और होंगे कोई 2 4 5, ठीक है ना। इतने सारे फॉर्मूले कौन याद रखे, कौन इनको चेक करे और इनको कौन करके दिखाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो बिना फॉर्मूलों के भी हम लोग, क्योंकि हम लोग बैंक तैयारी के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट हैं, हमने लंबे समय से तैयारी की है 3 महीने तक। इन 3 महीनों में हम लोगों ने कैलकुलेशन को बड़ा इंप्रूव करा है, स्क्वायर को, क्यूब को, टेबल्स को बड़ा इंप्रूव करा है। तो वो सीधे सीधे कैलकुलेशन के तुक्के उठाकर भी कुछ क्वेश्चन एक्स वाई वाले सोल्व होते हैं, वो मैं अब आप लोगों को सोल्व करने सिखा रहा हूं। आपका नंबर है पहला कि आप इसको अपने आप सोल्व करो, आपसे अगर हो पाए तो, नहीं तो फिर मैं आपको करवाता हूं, ठीक है ना। पहला नंबर आपका है कि आप अपने आप कर लो, इसको कर रहे हो, प्रयास करो। हमने कोई इसके अंदर ए बी वाला फॉर्मूला नहीं उठाना भी, ए प्लस बी की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं सीधे करेंगे। देखो x माइनस वाई बराबर 2 है और x गुना y बराबर 24 है, मतलब कोई दो नंबरों का जो मल्टीप्लाई है ना वो 24 है। 24 कैसे हो सकता है, सारे ऑप्शन लिख लो। 24 हो सकता है 12 गुना 24, 8 3 24, 6 चौक 24, और कोई हो सकता है 24, बस और कोई नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, 2 का अंतर चाहिए, तो 2 का अंतर किसमें आ रहा है, 6 और 4 के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा 6 माइनस 4 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो x की स्क्वायर, तो 6 की स्क्वायर कितनी हो गई, 36, और 4 की स्क्वायर कितनी हो गई, 16। तो 36 में से 16 घटाओगे, हमारा पहला आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने क्या बड़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर दिया। अगर यही आप लोग इक्वेशन बनाने में या ए बी का फॉर्मूला लगाने में लगे रहते तो शायद दिक्कत हो सकती थी आपको, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको उनसे बच के जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनसे बच के वो क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया है। अब आप लोग इसका सेकंड क्वेश्चन ये आप देखो और इसको आप लोग करने का प्रयास करो। देखो इसको कैसे करोगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर देखो अपने को बोला गया कि a गुना b बराबर 6 है। अब a गुना b बराबर 6 है तो भाई a और b की वैल्यू क्या मान सकते हो, 6 कैसे होता है, एक तो 6 कम 6 होता है और एक 2 3 6 होता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो 6 गुना 1 होता है, 6 कम 6 होता है, या 3 गुना 2 होता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये कह रहा है कि भी अंतर इनका 5 है, तो अंतर 5 कब होएगा, जब 6 में से 1 घटाओगे तभी 5 आएगा। तो a की वैल्यू 6 होगी और b की वैल्यू 1 होगी। a की वैल्यू 6 है तो 6 की स्क्वायर कितनी होगी, 36, और b की स्क्वायर 2 की 1 की स्क्वायर कितनी हो गई, 1, और 36 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। तो ये बड़ी आसानी से हमने कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग करने का प्रयास करो, ठीक है। ये देखेंगे कैसे कर पाएंगे। तो ये इसी को उठाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि किसी दो स्क्वायर का जो टोटल है वो 20 है।
कोई भी दो स्क्वायर का टोटल 20 हो सकता है। स्क्वायर कौन सी होती है, लिख ही लेते हैं। एक की स्क्वायर 1 होती है, दो की स्क्वायर 4 होती है, तीन की स्क्वायर 9 होती है, चार की स्क्वायर 16 होती है, पांच की स्क्वायर 25 होती है। तो पांच की तो स्क्वायर ही 25 होती है, तो 20 से ऊपर ही चला गया, यानी इनमें से ही कोई दो स्क्वायर है जिनका टोटल 20 है, ठीक है ना। अब वो दो स्क्वायर कौन सी हो सकती है, दो की स्क्वायर 4 और चार की स्क्वायर 16, इन दोनों का टोटल हो सकता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है x माइनस वाई बराबर 2 और इन दोनों में 2 का अंतर भी है, तो दोनों बातें अपनी मैच कर गई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तभी ये 2 आ पाएगा। तो 4 की स्क्वायर 16 प्लस 2 की स्क्वायर 4, 16 और 4 20 मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब ये अपने से पूछा गया x प्लस वाई की स्क्वायर, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो 4 और 2 6 और 6 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। तो हम लोगों ने सीधा ये नंबर मानने ढूंढे और इनका आंसर लगा दिया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा सही कुछ है, आप लोग करने का प्रयास करो, कैसे कर पाओगे देख लेते हैं। हाँ जी, अब इसने ये बोला है कि a और b का टोटल 10 है। वीडियो को रोक लो, क्वेश्चन पे आप यहां पर, और इसको जरूर कर लो अपने आप। जितने क्वेश्चन आप कर पाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। a और b का टोटल 10 है और a की स्क्वायर में से b की स्क्वायर घटाओगे तो 80 आएगा। तो ये जो स्क्वायर है ना वो 80 से ऊपर होनी चाहिए, 80 से ऊपर होनी चाहिए। अब 80 से ऊपर वाली स्क्वायर कौन सी होती है, एक तो होती है 9 की स्क्वायर 81 और एक होती है 10 की स्क्वायर 100 और एक होती है 11 की स्क्वायर 121। तो वो कह रहा 11 मानने का तो फायदा ही नहीं ना, क्योंकि 11 में तो कुछ जोड़ोगे तो 10 आ नहीं सकता, यानी ये जो दोनों नंबर है वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो इसका मतलब नंबर तो आपका 10 से छोटा होना चाहिए। अब दोनों स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 80 है। 100 में से तो आप 20 घटाओगे तो 80 आएगा, लेकिन 81 में से अगर आप 1 घटाओ तो 80 आ जाता है। तो मतलब 9 की स्क्वायर में से 1 की स्क्वायर घटाने पर 80 आ जाएगा। तो ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या बन गया, 9 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर बराबर 80 बन गया। तो विचार करके आप भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। तो ये 9 है और ये 1 है और टोटल 10 है। ये 9 की स्क्वायर 81 है, ये 1 की स्क्वायर 1 है और ये 80 है। तो a की वैल्यू 9 हो जाएगी प्लस b की वैल्यू 1 हो जाएगी। 9 की स्क्वायर 81 प्लस 1 की स्क्वायर 1, 81 और 1 82 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, किया जा सकता था इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अमूमन क्या होता है स्टूडेंट ना, ये जैसे ही नंबर सामने आते हैं ना तो तुरंत वो एबी वाले फॉर्मूलों की तरफ ध्यान चला जाता है। तो एक बार इसके बारे में भी सोच लिया जाए, ये कई बार ज्यादा आसान हो जाता है और इसमें नंबर सीधे सीधे आंसर दे रहे होते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी के भी चांस ज्यादा रहते हैं। वहां पर फॉर्मूलों में थोड़े प्लस माइनस का फेरबदल होते ही आपके आंसर जो है वो चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं किसी क्यूब में से दूसरी क्यूब घटाओ तो 56 आता है और उन दोनों नंबरों का डिफरेंस जो है वो 2 है। अब देखो क्यूब है, ज्यादा बड़े नंबर क्यूब हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, पता नहीं कौन से हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों नंबरों का जो गैप है वो सिर्फ 2 है। एक की क्यूब 1 होती है, दो की क्यूब 8 होती है, तीन की क्यूब 27 होती है, चार की क्यूब 64 होती है, पांच की क्यूब 125 होती है, 6 की क्यूब 216 होती है। तो देखो 216 में से तो कुछ घटाओगे तो ये 56 ला नहीं पाओगे। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस चाहिए, 2 का डिफरेंस आ रहा है 4 और 2 में, और 64 में से 8 घटाओगे तो 56 मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये 4 की क्यूब है 64 और ये माइनस 2 की क्यूब है 8 और 64 में से 8 घटा दोगे तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर 4 की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 की स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर 16, 2 की स्क्वायर 4 और 16 और 4 कितना आएगा 20। ये आपका आंसर आ गया। तो आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इसको कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। छोटे मोटे नंबर इसने यूज कर रखे हैं। सर क्या ये सारे हर जगह छोटे मोटे नंबर यूज करेगा? नहीं, बहुत बड़े नंबर भी वो यूज कर सकता है, लेकिन जहां छोटे नंबर आएंगे वहां तो कम से कम करें हम लोग, उनसे तो ना घबराएं। तो ये एक बार इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है ना। आसान पेपर होते हैं, डिफेंस के जो आते हैं, कोई पुलिस के पेपर आते हैं, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली कांस्टेबल का, उन सभी एग्जाम में बड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं, रेलवे में बड़े हल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं दोनों स्क्वायर का जो टोटल है बताना है, और a और b की वैल्यू 7 है, तो a और b की वैल्यू कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है और इनकी क्यूब का डिफरेंस 117 है, ठीक है ना। अब देखो 7 कैसे हो सकता है, 7 हो सकता है 4 और 3, तो क्या इनकी क्यूब का डिफरेंस 117 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा।
7 कैसे हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, तो 125 और 8 का डिफरेंस है वो हो जाएगा 117 हो जाएगा। 125 माइनस 8 बराबर 117 बिल्कुल सही मैच कर रहा है, यानी ये 5 और 2 की क्यूब उठा रहा है, ठीक है ना। तो अब अपने को 5 और 2 पता लग गया, तो ये 5 की स्क्वायर और ये 2 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है, और 25 और 4 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई सभी को, क्या किया जा सकता है, इसको कर लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर, और इनको ध्यान से आप लोग करो और इससे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता जाएगा, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी आप इनसे कर पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गया, और इसके अंदर तो ये मान के चलो कि सभी लोग यही मानते हैं कि इसको ए और बी की इक्वेशन से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ए प्लस बी की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, ये आपके सामने क्वेश्चन रख रखा है, ठीक है ना। a प्लस बी की होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस 4 इंटू ए इंटू बी ये दे रखा है, ठीक है ना। अब यहां पर आप या तो इनको दोनों को जोड़ के इनकी स्क्वायर करो, पॉसिबल नहीं है, और इन तीनों का मल्टीप्लाई घटाओ, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर a की वैल्यू मैं 475 मानने की बजाय मैंने a की वैल्यू 5 मान ली, और b की वैल्यू क्या मान ली, 2 मान ली। आप 5 2 मान लो, आप 7 3 मान लो, आप 10 और 4 मान लो, 10 और 5 मान लो, 10 और 6 मान लो, जो मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक कॉमन नंबर मान के चलो हर बार, ताकि उसकी कैलकुलेशन आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब जो जो इसने दिया है, मैंने यहाँ 475 को क्या मान लिया, 5 मान लिया, और यहाँ 425 को क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो 5 और 2 का टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 की स्क्वायर कितनी आ गई, 49 आ गई, माइनस 4 गुना a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, तो 4 5 20, 20 दूना 40, 49 माइनस 40, 49 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 9 कैसे आ सकता है, ये हमने बताना है कि ये 9 कैसे आ सकता है, ये हमने बताना है। 9 5 और 2 को मिला के कैसे आ सकता है, ये हम लोगों ने बताना है, ठीक है ना। चेक करो इसको, क्या कर सकते हो इसके अंदर, 5 और 2 की स्क्वायर हो जाएगी, ये मैंने इसको 5 माना है और 2 माना है, तो वो कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7 हो गया, 7 की स्क्वायर क्या होगी, 49 होगी, माइनस 4 गुना 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो 49 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 है क्या, 9 है 5 और 2 का डिफरेंस, क्या हो गया, 3, और 3 की स्क्वायर क्या होती है, 9 होती है, यानी ए और बी के डिफरेंस की स्क्वायर करनी है, ठीक है ना। तो करना क्या है, ए और बी के डिफरेंस की स्क्वायर करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 475 ए है और 425 बी है, इनका डिफरेंस करोगे तो 50 आएगा, और इनकी स्क्वायर करोगे तो 2500 आएगा, यानी इस पूरी इक्वेशन का सोल्व करने पर 2500 आपका आंसर आएगा। ये मैंने क्या करा, मैंने इनको 5 और 2 मान के छोटा बना लिया, छोटा बना के 5 और 2 के अकॉर्डिंग आंसर क्या लाया हूं, 9 लाया हूं, ठीक है ना। और 9 क्या है, इन दोनों के डिफरेंस की स्क्वायर है, तो ये इसी बात को उन नंबर्स पे लगा दो जो नंबर अपने पास हैं। तो नंबर क्या है, 476 और 425 है, उनका डिफरेंस कितना हो गया, 50 हो गया, और 50 की स्क्वायर क्या आ जाएगी, 2500 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन कहीं करने को नहीं मिलेगा, कितनी यूट्यूब देख लो आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा बनाया हुआ है, तो भी मैं ये कह दूं मेरा लोकल बनाया हुआ है, मैंने अपने आप से किया, हो सकता है कोई और भी करता हो, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर भी 2 रकमों को यूज किया गया है, और वो 2 फिगर्स कौन सी हैं, एक तो 11 है और एक 6 है। ए की वैल्यू क्या है, 11, बी की वैल्यू क्या है, 6। हमने ए को क्या मानना है, 5, हमने बी को क्या मानना है, 2। हम हर बार 5 और 2 मानेंगे, आपके सारे आंसर सही जाएंगे। आप 5 और 3 मान लो तो भी चले जाएंगे, 5 और 4 मान लो तो भी चले जाएंगे, कुछ भी मान लो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 और 4 मानना तो डिफरेंस एक आएगा, और एक की स्क्वायर आपको पता कैसे लगेगा कि इसने वो डिफरेंस लिया है या उसकी स्क्वायर ली है, इसलिए थोड़ा सा गैप मान लिया, 5 और 2 मान लिया, ये गलत नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां क्या कर रहा है, ए की स्क्वायर कर रहा है, तो मैंने 5 की स्क्वायर कर दी 25, प्लस यहां पर ए गुना बी और ए गुना बी कर रहा है, तो ए गुना बी 5 दूनी 10, प्लस 5 दूनी 10, प्लस बी की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 4, बटा ए प्लस बी, 5 और 2 कितना आ गया, 7, टोटल कर लेते हैं,
25 और 10 35, 35 और 10 35 और 10 45, 45 और 4 49, 49 बटा 7 करोगे तो क्या आएगा 7। लेकिन 7 कैसे आता है? 7 आता है 5 और 2 का टोटल करने पर 7 आता है, यानी ए और बी का टोटल करना है। तो हमारा ए और बी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो 11 और 6 है, तो हम भी 11 और 6 का टोटल कर देते हैं और क्या आंसर आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो 17 रहेगा। आप भले ही ए वाले बी वाले मेथड से चेक कर लो, आंसर आपका 17 ही रहेगा। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आई? ये बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनको 5 और 2 मान के आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन पे आप आ जाओ, इसको हम लोग कर लेते हैं। हाँ जी, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो वो ए की वैल्यू क्या है 785 है और बी की वैल्यू क्या है 215 है। हमने ए को क्या मानना है 5 मानना है, हमने बी को क्या मानना है 2 मानना है। तो हम ए और बी को 5 और 2 मान के क्वेश्चन कर लेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या किया गया है ए गुना ए यानी ए की क्यूब की गई है, तो हम भी 5 की क्यूब कर लेते हैं। तो 5 की क्यूब कितनी आएगी 125 प्लस यहां पर b की क्यूब की गई है, तो b यानी 2 है, तो 2 की क्यूब कितनी आएगी 8 आएगी बटा 5 की स्क्वायर 25 प्लस 2 की स्क्वायर 4 माइनस, हाँ जी तो ये थोड़ा बहुत इसके अंदर डिस्टर्बेंस रहता है, माइनस 2 की स्क्वायर माइनस a गुना b, तो 5 दूनी 10, ठीक है जी। 125 और 8 हो गया 133 बटा 25 और 4 29, 29 में से 10 घटाओगे क्या आएगा 19, 19 ठीक है 114, 19 आता है 133, तो 7 क्या होता है इन दोनों का टोटल होता है। तो यानी ए और बी का टोटल कर रहा है, तो हम भी ए और बी का टोटल कर लेते हैं और हमारे हिसाब से ए और बी का टोटल क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यानी आपको कोई ए बी वाला फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ रहा, आप इन्हीं को देखते हो, छोटे नंबरों पे उसको अप्लाई कर देते हो और आपका छोटा सा आंसर आ जाता है। वो छोटे से आंसर को आप देख के ये तय करते हो कि ये 7 आ कैसे रहा है। ये 7 आ रहा है ए और बी का टोटल करने पर आ रहा है, तो हमारे ए और बी यहाँ पर 785 और 215 है, तो इनका टोटल 1000 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात सभी को? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 20वां फिर बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है। अभी आप लोग इसको करके देखो जरूर ध्यान से, मैच करेंगे इसको। हाँ जी, यहां पर ए की वैल्यू है 152, बी की वैल्यू है 148। हमने ए की वैल्यू क्या लेनी है 5, बी की वैल्यू क्या लेनी है 2। 5 की क्यूब कितनी 125, 2 की क्यूब कितनी 8, 5 की स्क्वायर कितनी 25, 2 की स्क्वायर कितनी 4 माइनस 5 दूनी 10, ये 133, 25 और 4 29, 29 में से 10 गए 19, 19 ठीक है 19 आता है 133, ठीक है ना 9 7 63, तो ये वही 7 आ गया, यानी इनका टोटल कर दो, इनका टोटल कर दो तो आंसर क्या आएगा 300 आएगा। बोलो बात समझ में आई सभी को? किया जा सकता है, इसको कर लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, आप लोग वीडियो को रोक के कर लो एक बार। ए की वैल्यू क्या माननी है 23, बी की वैल्यू क्या माननी है 13। यहां पर हमने ए क्या मानना है 5, बी क्या मानना है 2। 5 की क्यूब कितनी हो गई 125, 2 की क्यूब कितनी हो गई 8 बटा 5 की स्क्वायर कितनी 25, 2 की स्क्वायर कितनी 4 प्लस 5 दूनी 10, 125 में से 8 गए 117, 25 और 4 29, 29 और 10 कितना 39, ये 40 40 दिए 120, तो किस पे कटता है 3 पे कटता है। 3 क्या आता है 5 और 2 का डिफरेंस आता है 3, तो हम भी 23 और 13 का डिफरेंस कर लेंगे, तो 23 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, ये 10 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या कर पाएंगे हम लोग इसको? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा सही करके लिख लेते हैं ताकि अपने को समझना आसान हो जाए। देखो यहां पर इसकी क्यूब है तो इसकी भी क्यूब होनी चाहिए थी जैसे पिछले फॉर्मूले में थी। यहां पर ये स्क्वायर है, यहां पर आपका ये 0.69 कैसे होता है ये मैं आपको भी क्लियर करके देता हूं, ये इक्वेशन बन क्या रही है, ठीक है ना। ये 2.3 की क्यूब है माइनस, वहां भी क्यूब होनी चाहिए,
तो ये जो 0.027 है ये किसकी क्यूब होती है? तो ये होती है 0.3 की क्यूब होती है, ठीक है ना। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है? 2.3 है और b की वैल्यू क्या है? 0.3 है। क्योंकि ये तो है नहीं कि भी यहां क्यूब लिख देगा और यहां क्यूब लिखेगा नहीं, तो ये क्या आ गया? 0.3 की क्यूब आ जाएगी, ठीक है ना, बटे में ये 2.3 की स्क्वायर साफ लिखा ही हुआ है, प्लस यहां पर ये क्या कर रहा है? 0.69 कर रहा है। 0.69 कैसे होता है? 23 होता है, यानी a गुना b करना है इसने, ठीक है ना। ये 2.3 गुना 0.3 कर रहा है यहां पर, ठीक है, प्लस वो 0.3 की स्क्वायर कर रहा है। ये आपका फॉर्मूला बना। हमने a क्या मानना है? 5, b क्या मानना है? 2। तो ये 5 की क्यूब कितनी आ गई? 125, माइनस 2 की क्यूब कितनी आ गई? 8 आ गई, बटा 5 की स्क्वायर कितनी हो गई? 25, प्लस a गुना b, तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 10। b की स्क्वायर, तो b की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 4। 125 में से 8 घटाए 117, 25 और 10 35 और 4 39, 39 3 117। तो 3 क्या है? 5 और 2 का डिफरेंस है, यानी जो भी आंसर है वो a और b का डिफरेंस है। तो 2.3 में से 0.3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 हम लोग आंसर लगा लेंगे। क्लियर है सभी को? किया जा सकता है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने एक अलग क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम। इस पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं, देखेंगे। इसमें भी टू द पॉइंट है ना, मतलब ये बिल्कुल फिक्स से क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स से क्वेश्चन के फिक्स से आंसर होते हैं, उनको अपन देखते हैं, ठीक है ना। है क्या? जैसे मान लीजिए ये 7 है और 7 की पावर मान लीजिए 1 दे रखी है और हमने इसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 की पावर 2 दे रखी है और हमने इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 7 की स्क्वायर कितनी होती है? 49। 49 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 6 48 और बाकी क्या बचेगा? 1 बचेगा। रिमाइंडर यानी जो बाकी बचता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर जो बाकी बचता है। तो एक तो चीज पहले ये क्लियर कर लो, आप किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करोगे हमेशा 7 से छोटा नंबर बचेगा, 7 से बड़ा बच नहीं सकता। या तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या जहां तक डिवाइड होता होगा वहां तक डिवाइड कर लेंगे और फिर कुछ बाकी बच जाएगा। तो जो बाकी बचेगा ना वो हमेशा 7 से कम होगा। ये बात क्लियर है अपने को, ठीक है ना। आगे की बात देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 7 की स्क्वायर 49 है, 49 को 8 से डिवाइड किया 1 बचता है। 7 की स्क्वायर 49 है और 49 को 6 से डिवाइड करते हो 6 8 48, 1 बचता है, ठीक है। कोई और नंबर ले लेते हैं। ये मैंने 2 ले लिए। 20 की स्क्वायर क्या होती है? 400। 400 को 19 से डिवाइड करो, 19 दूना 38, 2 1 19 एकम 19, क्या बाकी बचा? 1 बचा। 400 को 21 से डिवाइड करो, 21 एकम 21, कितना बचा? 19, 190, 21 में 199, क्या बाकी बचेगा? 1 बाकी बचेगा। तो इसको देखकर एक चीज समझ में आ रही है और वो चीज हर जगह कॉमन रहेगी। क्या कॉमन रहेगी? जब भी किसी नंबर की पावर इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 120 हो, 132 हो, 668 हो, इवन नंबर होनी चाहिए पावर। जब भी किसी नंबर की पावर इवन नंबर हो तो उस नंबर से चाहे एक ज्यादा से डिवाइड कर लो चाहे एक कम से डिवाइड कर लो, हमेशा रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, ठीक है ना। हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। और ये हर जगह लागू होगी बात, ठीक है ना। किसी भी नंबर को अगर उसकी पावर इवन नंबर हो तो उसको चाहे उसके एक कम से या उसके एक ज्यादा से डिवाइड किया जाए तो हमेशा हमेशा रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लिख लो, चाहे किसी नंबर की पावर इवन नंबर, किसी नंबर की पावर इवन नंबर हो तो उसके दोनों पड़ोसी यानी एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। 8 है तो 8 के पड़ोसी कौन है? 7 और 6। 11 है तो 11 के पड़ोसी कौन है? 12 और 10। फिक्स है ये, ठीक है ना। उसके दोनों पड़ोसी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा
1 होगा। ठीक है, ये बात आपके सामने रख दी है मैंने। तो अभी वो हर जगह इवन नंबर ही दे रहा है, आप उसको करते जाओ। 7 की पावर 20 है, 7 पावर 20 इवन नंबर है, और डिवाइड किससे कर रहे हो, उसके पड़ोसी से कर रहे हो। पड़ोसी कौन है, या तो 7 से 1 ज्यादा है या 1 कम है, तो 7 से 1 ज्यादा है। तो अगर इवन नंबर है तो क्या बाकी बचेगा, 1 बाकी बचेगा। 7 की पावर 20 है, इवन नंबर है, डिवाइड किससे कर रहे हो, 7 के पड़ोसी से कर रहे हो, पड़ोसी से कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 21 है, 21 की नंबर चाहे ओड हो इवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर ओड नंबर, पावर इवन नंबर है, इवन नंबर और पड़ोसी से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आपको भी सर यही आते रहेंगे, हाँ एक बार तो ये सीखो, मतलब ये एक तो सीखने को आया ना। अगर मैं आपको ऐसे दे देता 7 की पावर 20 करो 8 से डिवाइड, तो क्या करते, 7 की पावर 20 बार लिखते इसको, है भाई, ऐसे लिखते 7 की पावर 20 और फिर उसको 8 से डिवाइड करते, किस किस को डिवाइड करते, हो नहीं पाना था अपने से। तो यहां पर अपनों ने ये तो सीखा, कम से कम सीधा ये क्वेश्चन आ गया तो कम से कम ये तो 1 नंबर लेंगे, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो हमेशा पॉजिटिव सेंस में विचार लाया जाए, हाँ ये नया सीखा, ये नहीं भी मान लो ले जरूर थोड़ा यही आएगा भाई, अगर आ गया तो ये तो नंबर मिलेगा ना, कुछ और आएगा तो फिर तो छोड़, तो इसको भी रहे थे उसको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। सीखने की शुरुआत करिए, ये तो सीखो। क्या समझ में आया है, अगर किसी नंबर की पावर इवन नंबर हो और उसके पड़ोसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है, ठीक है ना, रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बदलाव है, वो देखते हैं हम लोग। हाँ जी, तो उसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं, ये काफी आसान है, तो एक साथ ही काफी क्वेश्चन लिख दिए हैं और थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे हम लोग कि क्या पूछा जा रहा है। वही लगभग पड़ोस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। देखो 7 की पावर 30 है और +1 है और डिवाइड बाई 8 है। समझेंगे इस बात को, जैसे मान लीजिए लिखा जाता है 15 + 12 बटा 8 लिखा गया, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हो भी 15 और 12 का टोटल कर लो 27 और 27 को 8 से डिवाइड कर लो। अगर 27 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बाकी बचेगा, 8 की 24, कितना बाकी बचा, 3 बाकी बचा। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, 15 को भी 8 से डिवाइड कर लो और 12 को भी 8 से डिवाइड कर लो। 15 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 8 एकम 8, क्या बाकी बचा, 7 बाकी बचा, ठीक है ना। और 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना बाकी बचेगा, 8 एकम 8, क्या बाकी बचा, 4 बाकी बचा। 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 फिर से 8 से डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, क्या बाकी बचा, 3 बाकी बचा। यानी दोनों बातों का एक ही मतलब है, चाहे इसको जोड़ के 8 से डिवाइड कर लो तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, चाहे इसको अलग से 8 से डिवाइड कर लो, इसको अलग से 8 से डिवाइड कर लो और फिर जो बचा हुआ उसको जोड़ के फिर से 8 से डिवाइड कर लो तो भी रिमाइंडर सेम ही आ रहा है। यानी इस रिमाइंडर में कहीं कोई चेंज आपको नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। अब ये बात ब्रैकेट वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं अप्लाई आपको करके बताता हूं कि क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे इसने लिखा 7 की पावर 30 है और +1 है और डिवाइड बाई 8 है, ठीक है ना। हमें पता है कि जब भी पावर इवन नंबर हो और पड़ोसी से डिवाइड किया जा रहा हो तो इसके लिए रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को जब 8 से डिवाइड करोगे, 1 तो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो क्या बाकी बचेगा, 1 ही बाकी बच जाएगा। अगर 8 से कोई छोटा नंबर होगा जिसको आप 8 से डिवाइड करोगे, डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट्स में लाना नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बचाना है, तो रिमाइंडर बचेगा क्या, वही नंबर ही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा और 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो डिवाइड करके आपने कोई पॉइंट में नहीं आंसर लाना होता, ये 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहां पर आंसर लगा दो 2, ठीक है ना। इससे आपको काफी हद तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार आप लोग करने का प्रयास करो, आपको सारा समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। 7 है, पावर इवन नंबर है, पड़ोसी से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहां रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहां 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा, तो 1 लास्ट में क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। या आप 1 में 8 जोड़ दो 9, 9 को फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 1 ही बाकी बचेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 13 पावर इवन नंबर है, तो यहां 1 बचेगा और ये 1 और है, तो 1 और 1 कितना बाकी बचेगा, 2 बाकी बचेगा। पावर इवन नंबर है, पड़ोसी से डिवाइड किया जा रहा है, 1 बाकी बचेगा और यहां पर 2 और है, तो 1 और 2 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये फटाफट आंसर आ रहे हैं, आप लोग भी एक बार इनको डिवाइड करके देख लो और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि चल क्या रहा है, ठीक है ना।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 17 की पावर 68 है और डिवाइड बाई 5 है, ठीक है ना, प्लस 5 है और इसको जो है वो डिवाइड करना है, हमने किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। जब भी पावर इवन नंबर हो और पड़ोसी से डिवाइड किया जाए तो यहां रिमाइंडर 1 आएगा, यहां रिमाइंडर 5 आएगा और टोटल रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 से डिवाइड होगा ही नहीं, 5 ही बाकी बच जाएगा, तो 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही कर सकते थे अपने। ये 12 है, पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या बाकी बचेगा, 1 बचेगा। और यहां पर क्या है, 12, तो ये 1 हो गया और ये 12 हो गया, तो 12 और 1 कितना हो गया, 13। 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और क्या बाकी बचेगा, 0 बाकी बचेगा। तो यहां पर आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है सभी को क्या? आगे देखते हैं। ये देखो 25 है, पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 26 से डिवाइड करोगे तो यहां 1 बचेगा और ये 26 है, 26 और 1 27, 27 को 26 से करोगे तो 1 बाकी बचेगा। या ये कह लो 26 को 26 से किया तो 0 आ गया और 0 और 1 क्या आ जाएगा, 1 बाकी बचेगा। तो क्या ये आपको सारे आंसर समझ में आ गए हैं? आसान थे इसीलिए एक ही साथ रख दिए ताकि हमारा बार बार लिखने में, एक एक अलग अलग क्वेश्चन लिखने में आपका और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। एक साथ ये करवा दिए। अब एक बार आप दोबारा इसको करके देख लो भाई आपको ये सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए, इनको चेक कर लो, ठीक है ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो यहां पर जो है वो ओड नंबर आ गए हैं लगातार, ठीक है ना। ओड नंबर अगर आ जाए तो क्या करना होता है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने पावर ले ली 7 की पावर 3 ले ली, ठीक है ना, यहां भी 7 की पावर 3 ले ली। अब एक तो इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 8 से, एक तो मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 6 से, एक मैं डिवाइड कर रहा हूं 8 से, ठीक है ना। ये दो आंसर मैं आपको लाके दिखाता हूं, फिर इसको किसी और नंबर पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 7 की क्यूब कितनी होती है, 343 होती है और ये 6 से डिवाइड करते हैं, 6 5 30, 4 43, 6 7 42 और क्या बाकी बचा, 1 बाकी बचा, ठीक है ना। यानी पावर ओड नंबर जब होगी ना, पावर जब ओड नंबर होगी और जब 7 से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो यहां भी 1 ही बाकी बचेगा। इवन नंबर होगी तो जिस मर्जी पड़ोसी से डिवाइड कर लो, छोटे या बड़े से, 1 ही बचेगा। लेकिन जब पावर ओड नंबर होगी और छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तब तो 1 बचेगा और बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो देखते हैं क्या बचेगा। 7 की क्यूब कितनी है, 343 है, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौका 32 13, 8 चौका 32 23, 8 है 8 दूनी 16, क्या बाकी बचेगा, 7 बाकी बचेगा। यानी जब पावर ओड नंबर हो और बड़े नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो, बड़े पड़ोसी से डिवाइड किया जा रहा हो, तो जो नंबर है हमेशा वही बाकी बचेगा, ठीक है। इसको मैं एक जगह और करके दिखाता हूं आपको। मैंने ये 5 की पावर ले ली 3, एक तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, एक मैंने 5 की पावर ले ली 3 और डिवाइड कर रहा हूं 6 से। छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो बचेगा 1, बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो वो नंबर खुद बचेगा। 5 की क्यूब होती है 125 बटा 4, 31 चौका 124 और 1 बाकी बचा। 5 की क्यूब होती है 125 बटा 6, 20 छिके 120 और 5 बाकी बचा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, लाइन लिखो, जब भी किसी नंबर पर पावर ओड नंबर दी गई हो तो छोटे पड़ोसी से डिवाइड करने पर 1 बाकी बचेगा, 5 को 4 से डिवाइड करने पर 1 बाकी बचेगा और बड़े पड़ोसी को डिवाइड करने पर वो नंबर खुद बाकी बचेगा। जैसे यहाँ 7 बाकी बच रहा है, यहाँ 5 बाकी बच रहा है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो सारे पड़ोसी से डिवाइड करने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम लोग इसको ध्यान से सीखेंगे। इवन नंबर में तो कुछ ध्यान रखना ही नहीं है, 1 ही बाकी बचेगा। ओड नंबर में ध्यान रखना है, छोटे पड़ोसी से करोगे तो 1 बचेगा, बड़े पड़ोसी से करोगे तो नंबर खुद ही बाकी बच जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, पावर ओड नंबर है, पावर ओड नंबर है, बड़े पड़ोसी से डिवाइड कर रहे हो तो 7 बाकी बचेगा। पावर ओड नंबर है, छोटे पड़ोसी से डिवाइड कर रहे हो तो पावर या रिमाइंडर 1 बाकी बचेगा, ठीक है ना। अब देखो पावर ओड नंबर है, बड़े पड़ोसी से डिवाइड कर रहे हो तो क्या बचेगा, 9 बचेगा और ये क्या करोगे 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 की पावर 76, बड़े पड़ोसी से डिवाइड कर रहे हो तो 13 बचेगा और ये 12 25 आ जाएगा। 13 और 12 25 आ गया, 25 को 14 से डिवाइड करोगे, 14 एकम 14 और क्या बाकी बचेगा, 11 बाकी बचेगा
क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? समझ में आया क्या सभी को? ये अगला देख लेते हैं 25। पावर ओड नंबर है, बड़े पड़ोसी से डिवाइड कर रहे हो, छोटे से डिवाइड करते तो एक बचता, बड़े पड़ोसी से डिवाइड कर रहे हो तो 25 खुद बचेगा और फिर ये 25 जोड़ देंगे। 25 और 25 कितना आ गया? 50 आ गया। 50 को 26 से डिवाइड करोगे तो क्या बाकी बचेगा? 24 बाकी बचेगा। ये 24 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये आपके आंसर आ गए। अब हम लोग इसके अंदर ओड नंबर में थोड़े से आगे और टफ क्वेश्चन करते हैं और कुछ चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना? तो बहुत कम समय के अंदर बहुत सारा मैटर करवाने का प्रयास किया जा रहा है आपको, ताकि हर चीज आपको समझ में आए। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम अपने आ गए हैं, यहां देख लेते हैं। अब देखो यहां पर 3 की पावर 60 दी है, लेकिन हमारे पास यहां 10 है। हमें जो बताना आता है वो सिर्फ पड़ोसियों का बताना आता है और किसी का आता नहीं है। तो इस 3 को जो है वो इसका पड़ोसी बनाओ 10 का। 10 का पड़ोसी या तो 9 होता है या 11 होता है। तो 3 को चेंज करके 11 तो बना नहीं सकते, लेकिन 3 3 या 9 होता है तो 3 को 9 में बदला जा सकता है। अपने को 3 की पावर 60 दे रखी है। अब 3 की पावर 60 को अगर 9 में बदलना हो, 9 में बदलना हो तो 3 की स्क्वायर की पावर 30 लिख देंगे, ठीक है ना भाई? 3 की स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। अब जब ऊपर पावर 60 है तो ये पावर पे पावर हो मल्टीप्लाई होके ये भी 60 हो जाएगा। यानी 3 की पावर 60 किसके बराबर है? 3 की स्क्वायर की पावर 30 के बराबर है। अब 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 9 की पावर 30 के बराबर है। अब ये अपना क्वेश्चन आसान हो गया। 9 की पावर 30 डिवाइड बाई 10। जब भी पावर इवन नंबर हो, जब भी पावर इवन नंबर हो और किसी से भी डिवाइड कर लो, पड़ोसी से, छोटे या बड़े से, हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना? अब देखो इसको चेंज करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये आप लोग करने का प्रयास करो, तो आपको समझ में आएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन आप लोग करो, वीडियो को पॉज करके, समझ आएगी बात सभी को। हाँ जी, 4 की पावर 48 बटा 17 है, हमें इसको 16 बनाना है। तो 4 की स्क्वायर होती है 16, तो यहां पर पावर आधी रह जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे इस बार इसको। भाई 4 की जो पावर 48 है वो 4 के अंदर ये 4 की स्क्वायर है, ऊपर 24 है तो 24 दूना 48 ही हो गया यहां भी। तो ये 16 की पावर 24 हो जाएगी, ठीक है ना? 4 की पावर 48 का मतलब होता है 4 की स्क्वायर की पावर 24, ठीक है ना? 4 की पावर 48 को क्या लिख सकते हो? 4 की स्क्वायर की पावर 24। पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 की पावर 48 ही आ जाएगी, ठीक है ना? यानी 16 की पावर 24 आप लिख सकते हो और 4 की पावर 48 लिख सकते हो, दोनों बातों का सेम मतलब है, ठीक है? ये 16 की पावर 24 आ गया, डिवाइड 17 आ गया। जब भी पावर इवन नंबर हो और पड़ोसी से डिवाइड किया जाए तो क्या बाकी बचेगा? 1 बाकी बचेगा। तो ये लो यहां भी 1 आ गया। क्लियर है सभी को? क्या बात समझ में आई? ये ठीक है ना? तो थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन कोई खास ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। उसके बाद देख लो, ये 4 की पावर 50 दी गई है और डिवाइड बाई कितना है? 17। हमें पता है इसको 16 की पावर 25 लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 17 है। जब भी पावर ओड नंबर हो, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा और बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नंबर खुद बचेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर 16 अपना रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? बाकी क्या बचेगा? 16 बाकी बचेगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। देखो ये 5 की पावर 100 दी गई है और इसको डिवाइड किससे करना है? 26 से करना है, तो हम इसको 25 में बदल लेंगे। ये 5 की स्क्वायर होती है 25, पावर आधी रह जाएगी, ठीक है ना? ये 25 की पावर 50 हो गई, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या करना है? जब भी पावर इवन नंबर हो और बड़े या छोटे किसी से भी डिवाइड करो तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आ रही होगी सभी को? कर पाएंगे क्या? तो बस वही नजदीक लेके जाने, स्कोर हो जाएगा ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये इस तरह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है टॉपिक, ध्यान से इसको देख लेंगे कैसे कर पाएंगे। हाँ जी, ये देखेंगे। अब देखो 3 की पावर 41 है, अगर 40 होता तो हम 9 की पावर 20 कर देते, लेकिन अब 41 को कैसे लिखा जाए? तो इसको मैंने लिखा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 40 डिवाइड बाई 10। ये बात समझ में आई? 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 40, ये मैंने लिखा।
तो इनका मतलब क्या है, जब भी बेस बराबर हो, मल्टीप्लाई का निशान हो, तो पावर जुड़ के 41 ही आ जाएगी। इस 3 की पावर 1 को तो 3 ही पड़ा रहने दो, गुना यहां 9 की पावर मैंने क्या लिख दी, 20 लिख दी, और डिवाइड बाय क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो जब भी यहां पर अगर अपने इसको समझेंगे भाई 9 की पावर 20 है, जब भी जो पावर है वो इवन नंबर हो और पड़ोसी से डिवाइड किया जा रहा हो, तो यहां क्या बचेगा, एक बाकी बचेगा। तो यहां तो सारा डिवाइड कर कराने के बाद एक बाकी आया, और यहां पर क्या है, 3 है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, ये 3 एकम 3 बाकी बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, किया जा सकता था इसको, ठीक है ना। इसी के साथ का क्वेश्चन अगला है, अगले क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से देखो, कैसे 64 बचाओगे और क्या इसके अंदर मान के चलोगे, करने का प्रयास करो। बाद वाले दोनों क्वेश्चन आप अपने आप करो इसको। हाँ जी, अब देखो इसके अंदर जो 4 की पावर 37 है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, सेम ही क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ जी, अब देखो हमें ये पता है कि भी हमें 4 को जो है वो 64 के रूप में लाना है। अब 64 के रूप में लाना है तो 4 की पावर कोई ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर या तो उसका आधा हो जाए या 1/3 हो जाए, लेकिन 37 का होता नहीं है। तो मैंने इसको 4 की पावर 1 और 4 की पावर 36 लिख दिया, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 65 हो गया। अब देखो 64 बनाना है, 4 से 64 अगर बनेगा तो 4 की क्यूब होगी, 4 की पावर 3 बार होगी तो 64 एक बार बनेगा, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 बार 4 को यूज करते हो तो एक बार 64 बनता है। तो 4 की पावर 3 है तो उसका 1/3 होके पावर 1 रह जाएगी। वैसे ही 4 की पावर अगर 36 है तो 64 अगर आप इसको बनाओगे तो 64 की पावर 12 रह जाएगी, और 4 की पावर 1 गुना में रहेगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो पावर है वो इवन नंबर है, और आप 65 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 4 को 1 से गुना करोगे तो क्या बच जाएगा, 4 ही बच जाएगा, क्योंकि 65 इसको डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, तो यहां पर आपका 4 बाकी बचेगा। क्लियर है सभी को ये। नेक्स्ट अब इसी के अंदर आपका ये क्वेश्चन आ गया है, ये आप लोग करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको ये करवा देता हूं, करिए आप लोग इसको ध्यान से। जैसे 2 की पावर 31 है, डिवाइड बाई 5 है, ठीक है ना। अब हमने इसके अंदर वही सेम तरीका 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 30 लिख लिया, और डिवाइड 5 है। अब 2 की पावर 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये इसको 4 में बदलेंगे तो पावर आधी रह जाएगी, 15 रह जाएगी, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 5 हो गया। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, देखो ओड नंबर है, जब भी ओड नंबर हो छोटे से डिवाइड करते तो एक बाकी बचता, लेकिन बड़े से डिवाइड करते हो तो क्या बाकी बचेगा, 4 बाकी बचेगा, और ये 2 गुना में है तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बाकी बचेगा, 3 बाकी बचेगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है, किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ जी, तो ये सारे क्वेश्चन अपने को समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो और थोड़े से अलग पड़ते हैं, इनको करने का प्रयास करते हैं। कोशिश हमारी क्या रहेगी, कोशिश ये रहेगी भी 7 से अगर वो डिवाइड कर रहा है तो 7 के नजदीक लाया जाए, लेकिन 37 में तो किसी हालत में 7 के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम लोग इसको करने का, इसको नंबर को तोड़ने का तरीका क्या बनता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां देख लेते हैं, जैसे 37 की जो पावर है वो 48 है, डिवाइड बाई 7 है, तो इस 37 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हो, मेरे को लगता है कि भी मैं यहां पर इसको अगर 35 प्लस 2 लिखता हूं, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर 35 प्लस 2 ही क्यों लिखा, 34 प्लस 3 लिख लेते तो क्या दिक्कत थी। 34 जो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा और इसका कुछ बन नहीं पाएगा, तो मैंने जब 35 प्लस 2 लिखा तो 35 तो डिवाइड हो जाएगा, और 2 की क्यूब 8 होती है और 7 के नजदीक पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए इसको मैंने 35 प्लस 2 में तोड़ा, और 35 प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी, ठीक है, और इसको हमने 7 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर 35 प्लस 2 आपने लिखा है और 7 से आप डिवाइड करोगे तो 35 तो पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 35 की पावर 1 है तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 35 की पावर 2 है तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 35 तो 7 से डिवाइड होता ही है, तो 35 की जितनी मर्जी पावर लिख लो हर बार 7 से डिवाइड हो जाएगा और 0 बचेगा। तो यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा, तो बाकी क्या बचा, 2 की पावर 48 बाकी बचती है। अब अपना क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया, अब 2 की पावर 48 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की पावर 16 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना भाई। ये 48 है, अगर 2 का दुगुना 4 करना होता तो पावर आधी हो जाती, 24 हो जाती,
2 का आपको 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 उठाते हो तब एक बार 8 बनता है, तो यहाँ 48 बार है तो 16 बार बन पाएगा, तो ये 8 की पावर 16 हो गई, ये बटा 7 हो गया। अब क्वेश्चन अपना वही हो गया कि जब पावर इवन नंबर हो और पड़ोसी से डिवाइड किया जाए तो क्या बाकी बचता है, 1 बाकी बचता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, कर पाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 की पावर 48, इसको आप लोग जरूर करके देखो कैसे करोगे इसको। हाँ जी, अब जैसे अपने को ये क्वेश्चन दिया गया 3 की पावर 48, तो यहां पर हमने इसको तोड़ते समय क्या ध्यान रखा कि एक नंबर ऐसा है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ताकि अपना फोकस जो है वो सिर्फ इस पे रह जाए, ठीक है ना। वही चीज अब हम लोग यहां करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 3 की पावर 48 है और डिवाइड में 7 है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखो 3 है, 3 के तो कोई फैक्टर बनेंगे नहीं, 1 और 2 बनाओगे तो 1 को आप 7 से डिवाइड कर नहीं पाओगे, 2 को आप बनाओगे तो 2 से आगे चलोगे तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर मैंने एक बार इसको ऐसे किया, 3 को जो है वो 9 में बदल लिया और 9 की पावर 24 कर ली, ठीक है ना। इसको लिखने में कोई दिक्कत क्या, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब 9 के जो टुकड़े करते हैं, 9 तो 7 का पड़ोसी है नहीं है, तो भाई इसके अंदर क्या टुकड़े कर सकते हो आप, 7 + 2 कर सकते हो, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जब आप 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा, ये 2 की पावर 24 रहेगी और बटे में 7 रह गया, ठीक है ना। अब 2 की पावर 24 है और 2 को हमने 8 में चेंज करना है, 2 को किस में चेंज करना है, 8 में, ताकि इसका पड़ोसी बनाया जा सके। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 3 बार 2 मिलेगा, तो 24 का तीसरा हिस्सा कर दो, कितना आएगा, 8 बटे में 7 आएगा। अब देखो जब भी पावर इवन नंबर हो, पड़ोसी से डिवाइड किया जाए तो क्या बाकी बचेगा, 1 बाकी बचेगा। तो ये आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम थी, इसके अंदर मैंने आप लोगों को इतना ही करवाना था। तो आज आप लोगों को 3 नई चीजें करवाई है, इसमें क्या कुछ था, एक तो बार सीरीज करवाई है, ठीक है ना, ये शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने पहली बार देखा होगा। दूसरा a + b की जो स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों में से कुछ एक क्वेश्चन, सभी नहीं, कुछ एक क्वेश्चन को आप कैसे शॉर्टकट मान के कर सकते हो, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया। और तीसरे नंबर पे ये आपका रिमाइंडर थ्योरम आ गई है। नंबर सिस्टम के टॉपिक के अंदर मैंने काफी मैटर आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। आगे भी देखते हैं और क्या प्रयास किया जा सकता है। तो ये अलग अलग जगह से मैटर उठाया जा रहा है, कहीं यूट्यूब से हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, कहीं किसी रिकॉर्डेड क्लास से देख रहे हैं, कहीं किसी की बुक में से देख रहे हैं, और वहां से जो भी आपके लिए बढ़िया मैटर लगता है, हो सकता है आप यूट्यूब कभी खोलो और आपको ये सेम चीजें मिल जाएं। तो मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि हमने ये अभी हाल फिलहाल में ही सीखा है, ना तो हम लोग इससे पहले कभी ये करवाते रहे हैं, ना ही कोई बहुत ज्यादा ये मैटर अपने को आता रहा है, लेकिन इस बार जो है वो मैटर और अच्छा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मैटर जो आपके मतलब क्या है, टू दी पॉइंट आपको लिमिटेड समय में सीखने का मौका मिले, ये एक प्रयास किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही मैटर करवा रहा हूं। ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट तो आप कहां करोगे, सीधा मेरे को जो है वो मैसेज के ऊपर करके आप बता सकते हो कैसा आपका एक्सपीरियंस रह रहा है नंबर सिस्टम के टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।